आज आइए हम परमेश्वर का नाम और पवित्र आत्मा का युग शीर्षक के साथ बाइबल का अध्ययन करें। परमेश्वर का नाम सच में महत्वपूर्ण है। हम पवित्र आत्मा के युग में जी रहे हैं। इस युग में हमें कौन सा नाम पुकारना चाहिए? हमारे पूरे जीवन में हम कई कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। जो लोग पिता के युग में परमेश्वर पर विश्वास करते थे, उन्होंने अवश्य ही प्रार्थना की होगी, परमेश्वर यहोवा कृपया मेरी सहायता कीजिए। जो लोग पुत्र के युग में रहते थे, उन्होंने अवश्य ही प्रार्थना की होगी, प्रभु यीशु कृपया मेरी सहायता कीजिए। अब हम पवित्र आत्मा के युग में जी रहे हैं। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जब हम स्वयं किसी चीज पर जय पाने में असमर्थ होते हैं और हमें परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता होती है, तो हमें कौन सा नाम पुकारना चाहिए? परमेश्वर हमें बाइबल के माध्यम से जानने देते हैं कि जो लोग परमेश्वर का नाम नहीं जानते, वे परमेश्वर के लोग नहीं हैं। इसमें परमेश्वर की एक महत्वपूर्ण इच्छा निहित है। परमेश्वर अपने नाम के द्वारा अपने लोगों को दूसरों से अलग करते हैं। नबी मलाकी ने क्या दर्ज किया? देखो, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, लेकिन तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। वह दिन पवित्र आत्मा के युग को दर्शाता है, जब परमेश्वर आग से अंतिम न्याय करेंगे। जो लोग पवित्र आत्मा के युग में परमेश्वर का नाम नहीं जानते, वे परमेश्वर के लोग नहीं हैं। परमेश्वर उन्हें यह कहते हुए निकाल देंगे, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर केवल एक ही नाम का उपयोग कर सकते थे, जिससे लोगों के लिए उनके नाम को पहचानना आसान हो सकता था। हालांकि भले ही परमेश्वर एक ही है, लेकिन किसी बिंदु पर वह अपना नाम बदल देते हैं। जब पानी तरल अवस्था में होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे पानी कहते हैं। जब तापमान 0 सेल्सियस से नीचे चला जाता है और पानी ठोस हो जाता है, तो उसका नाम बर्फ में बदल जाता है। लेकिन क्या उसका सार बदलता है? सार वही रहता है। हालांकि जब तापमान के कारण रूप बदलता है, तो नाम बदल जाता है। क्या सार अभी भी पानी नहीं है? अब यदि इसे 100 सेल्सियस से ऊपर उबाला जाता है, तो यह भाप में बदल जाता है। हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे भाप कहते हैं। चाहे वो पानी हो, बर्फ हो या भाप, सार एक ही रहता है। पिता के युग में परमेश्वर ने यहोवा नाम का उपयोग किया। पुत्र के युग में उन्हें लोगों पर दया आई और आत्मा के रूप में स्वर्ग में नहीं रह सके, इसलिए वह इस पृथ्वी पर शरीर में आए और सुसमाचार का प्रचार किया। परमेश्वर जो स्वर्ग में थे, वह शरीर में इस पृथ्वी पर आए। हम उन्हें पुत्र परमेश्वर यानी यीशु मसीह बुलाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक बार फिर अपना रूप बदलेंगे। प्रेरित यूहन्ना ने इस संबंध में प्रकाशन देखे। यह प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 और 2 में दिखाया गया है। यीशु ने कहा कि उनका एक नया नाम होगा। तब वह अपने नए नाम का उपयोग कब करेंगे? यह पिता या पुत्र के युग में उपयोग नहीं होगा। वह पवित्र आत्मा के युग में अपने नए नाम के साथ आएंगे। उस नाम में एक अविश्वसनीय शक्ति है। जैसे जैसे अधिक लोग मसीहान संघों के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, उनके नाम का अधिक आह्वान किया जाता है और परिणाम स्वरूप अंधकार दूर हो जाता है। यह दुनिया को प्रकाश की दुनिया में बदल देता है। इसीलिए नाम महत्वपूर्ण है। हमारे पास स्वयं उस नाम की और उसकी शक्ति की दोनों की समझ होनी चाहिए। प्रेरितों के युग में क्या धार्मिक नेताओं और यहूदियों ने प्रथम चर्च पर अत्याचार नहीं किया?
उन्होंने कहा, इस नाम से कुछ न कहो, इस नाम से किसी भी शक्ति को मत भड़काओ। उन्होंने उस नाम का उपयोग करने वाले संतों का दमन किया। यदि कोई यीशु के नाम से बोलता तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता था और वे सिंहों का भोजन बन जाते थे। इस युग में जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें किसकी खोज करनी चाहिए? पिता आन सांग होंग, कृपया हमारी सहायता कीजिए। क्या हमें उनका नाम नहीं पुकारना चाहिए? प्रेरितों के युग में बहुत से लोगों ने परमेश्वर के नाम पर निर्भर होकर उनके अद्भुत अनुग्रह का अनुभव किया। पवित्र आत्मा के युग में भी ऐसा ही है। हमें केवल उनके नाम पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें उनका उपयोग करना चाहिए। यह कितना शक्तिशाली नाम है! क्या यह सच नहीं है? सभी लोगों, क्या आप बाइबल और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं? यदि आप करते हैं तो कृपया ध्यान से बाइबल का अध्ययन कीजिए। कृपया जांचें कि उनके नाम में क्या हुआ था। आज आइए हम इसके बारे में अध्ययन करें। आइए हम पहले यशायाह की पुस्तक अध्याय 52 आयत 5 पर जाएं। अध्याय 52 आयत 5। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि मैं अब यहां क्या करूं, जबकि मेरी प्रजा सेत में हर ली गई है। यहोवा यह भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उद्यम मचा रहे हैं। और परमेश्वर के नाम के साथ क्या होता है? मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। इस कारण मेरी प्रजा क्या जान लेगी? मेरा नाम जान लेगी। वह उस समय जान लेगी जो बातें कहता है वह यहोवा ही है। देखो, मैं ही हूं। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का नाम जानना चाहिए। लेकिन आज जब हम लोगों से पूछते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर का नाम क्या है, तो वे क्या जानते हैं? केवल सियोन की संतान ही उनके नाम को जानती है और विश्वास करती है। परमेश्वर ने स्वयं इन वचनों को ऊंचे स्वर से कहा, मेरी प्रजा मेरा नाम जानती है। सभी लोगों, बहुत से चर्च है, क्या वे यहोवा और यीशु को जानते हैं? वे उन नामों को जानते हैं। परमेश्वर ने इन वचनों को बाइबल में क्यों दर्ज किया? पवित्र आत्मा के युग में अपने लोगों को पहचानने के लिए परमेश्वर ने अपने नाम में एक बहुत ही गहन प्रयोजन रखा है। परमेश्वर का नाम केवल एक नाम नहीं है, उसमें बड़ी शक्ति है। सभी लोगों, क्या आप अली बाबा और 40 चोर की कहानी नहीं जानते? एक गुफा में खजाना था। उसे दुनिया में किसी भी चाबी से नहीं खोला जा सकता था। इसे केवल एक वाक्यांश की आवश्यकता थी। इसे खोलने के लिए आपको क्या कहना चाहिए? खुल जा सिम सिम। उसी तरह हमें किसका नाम लेना चाहिए? इस युग में हम मसीह आन सांग होंग के नाम से आशीषें प्राप्त करते हैं और स्तुति चढ़ाते हैं। इस तरह जब मसीह आन सांग होंग का नाम का प्रचार किया जाता है और दुनिया भर में जाना जाता है, तो परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के युग में अपने नामों के द्वारा उद्धार को पूरा करने के लिए हमारी अगुवाई करेंगे। जो लोग इसे पहली बार सुनते हैं वे कहते हैं, हमने यीशु का नाम सुना है। आन सांग होंग नाम के बारे में बात करने वाला चर्च थोड़ा अजीब नहीं है? यीशु के पहली बार आने के समय के बारे में सोचिए। यहूदी समाज का मानना था कि यहोवा परमेश्वर के अलावा कोई उद्धारकर्ता नहीं है। उन्होंने यहोवा के नाम से प्रार्थना की। भले ही यह परमेश्वर के भविष्यवाणी की पूर्ति थी, लेकिन लोगों के दृष्टिकोण से गलील के नासरत में एक नया धर्म अचानक प्रकट हुआ। नए धर्म का नेता परमेश्वर थे, जिन्होंने यीशु नाम का उपयोग किया था। जब उन्होंने यीशु नाम पुकारा तो अद्भुत चीजें हुई। लंगड़ा चलने लगा, अंधों को दृष्टि मिली और बहरों को सुनाई देने लगा। ऐसी अद्भुत चीजें यीशु के नाम से हुई।
इसीलिए धार्मिक नेताओं ने कहा, यीशु के नाम से कुछ न कहना। 기득권층의 어떤 종교 지도자들은 제발 예수 이름으로 말하지 말란 말이에요. क्या आप जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होते हैं, वे क्यों उनके नाम से डरते हैं? इस बारे में सोचिए कि पुत्र के युग में यीशु के नाम के द्वारा उद्धार का अनुग्रह कैसे दिया गया था। इसीलिए पवित्र आत्मा के युग में यीशु के नए नाम को प्रकट होने से रोकने के लिए शैतान चिंतित है। आइए हम परमेश्वर के नामों को पिता का युग में यहोवा, पुत्र की युग में यीशु और पवित्र आत्मा के युग में नया नाम आन सांग होंग की भविष्यवाणियों और शक्तियों को सही तरह से समझे। 2000 साल पहले आए यीशु मसीह ने भी परमेश्वर के नामों का उल्लेख किया था। आइए हम बाइबल में उनके वचनों पर एक नजर डालें। आइए मत्ती अध्याय 28 आयत 18 देखें। मत्ती अध्याय 28 आयत 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता शब्द के बाद क्या आता है और आगे क्या आता है? नाम, पुत्र। पिता का नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परमेश्वर का नाम है। पुत्र के रूप में आने पर परमेश्वर ने जिस नाम का उपयोग किया वह भी महत्वपूर्ण है। इस कारण से यीशु ने क्या कहा? और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ऐसा बपतिस्मा उद्धार के सिद्ध बपतिस्मा की ओर ले जाता है। हमें परमेश्वर का नाम जब वह पिता के रूप में कार्य करते हैं जानना चाहिए, परमेश्वर का नाम जब वह पुत्र के रूप में कार्य करते हैं और परमेश्वर का नाम जब वह पवित्र आत्मा के रूप में कार्य करते हैं जानना चाहिए। आज जब हम पूछते हैं पिता का नाम क्या है, अधिकांश लोग उत्तर देते हैं यहोवा। हम पूछते हैं जब परमेश्वर ने पुत्र के रूप में कार्य किया तो उनका नाम क्या था? अधिकांश लोग उत्तर देते हैं यीशु। तब पवित्र आत्मा का नाम क्या है? इस समय पर परमेश्वर के लोगों को पहचाना जाता है। यशाया अध्याय 52 आयत 6 में परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं, मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी। हमें केवल यहोवा के नाम और यीशु का नाम ही नहीं जानना चाहिए। क्या उन्होंने हमें पवित्र आत्मा का नाम भी नहीं दिया है? कृपया करीब से देखें। उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या बपतिस्मा उद्धार का चिन्ह नहीं है? उद्धार के पहले चरण में ये नाम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे उस कुंजी के रूप में कार्य करते हैं जो पापों की क्षमा और उद्धार का मार्ग खोलती है। इसीलिए यीशु ने इन नामों के बारे में बताया। जैतून के पहाड़ों से स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने कहा, जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन क्या संसार के चर्च लोगों को इन नामों से बपतिस्मा देते हैं? हमें पवित्र आत्मा का नाम जानना चाहिए। उस नाम में मानव जाति को बचाने की शक्ति है। आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 14 देखें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 आयत 1। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेम्ना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उनके पास क्या था? उसका और किसका? उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। ये लोग जिनके माथे पर परमेश्वर का नाम उत्कीर्ण है, चुने हुए लोग हैं। क्या ये वे लोग नहीं हैं जिन्हें परमेश्वर बचाएंगे? कई जगहों पर परमेश्वर के नाम के बारे में वचनों का उल्लेख किया गया है
यह लिखा है कि शैतान परमेश्वर के नाम और उनके लोगों की निंदा करेगा। 해방한다는 그러한 성경에 또 기록도 나오시고 साथ ही जब हम प्रेरितों की पुस्तक पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के नाम से अद्भुत चीजें हुई। 놀라운 일들이 여기저기에서 벌어지고 있더라는 것입니다. 그래서 इसीलिए हमें मसीह के नए नाम को सही तरह से समझना चाहिए जो पवित्र आत्मा के युग में आए हैं। 여러분과 제가 꼭 되셔야 되겠습니다. मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर ने इसे 3 युगों में विभाजित किया, 성자 시대와 पिता, 성령의 시대, पुत्र 지혜 시대로 और पवित्र आत्मा का युग। 그래서 एक समय था जब लोगों को यहोवा या यीशु का नाम पुकारने से उद्धार मिलता था। 시대가 있었고 परमेश्वर ने कहा कि वह पवित्र आत्मा के युग में हमें अपना नया नाम देंगे। 새로운 이름을 주시겠다고 했습니다. आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पर जाएं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 आयत 12। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नई यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। यह लिखा है मैं अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। तब यह किसका नाम है? यह कौन बोल रहा है? यह प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 आयत 1 में लिखा है। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि वे अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। वह जो इन वचनों को कह रहे हैं यीशु है। 예수님을 의미하고 있습니다. उनके पास मेमने का और पिता का नाम है। 있었는데 उनके पास और क्या है? 어떤 이름까지요? यीशु ने कहा मैं अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। 할 것이다. तब क्या यीशु का नया नाम यीशु हो सकता है? 단어가 되겠습니까? 새로운 चूंकि यह एक नया नाम है इसलिए इस नाम का उपयोग पहले नहीं किया गया था। परमेश्वर कहते हैं कि उनकी प्रजा उनका नाम जान लेगी। इन दिनों समुद्र के किनारे की रेत के समान 교회에서는 कई चर्च यीशु का नाम जानते हैं, 합니다. लेकिन वे नहीं जानते कि यीशु के पास एक नया नाम है। 알지를 못하고 있습니다. केवल जब हम उनके नाम को जानते हैं तो हम उद्धार का पहला कदम उठा सकते हैं, 이름으로 जो कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। 있는 것입니다. चर्च जो नया नाम नहीं जानता है 예수님께서 उसने उद्धार का पहला कदम नहीं लिया है। 교회라고밖에 볼 수가 없는 것이죠. पिता का नाम यहोवा है। 여호와. पुत्र का नाम क्या है? 성자의 이름은요? वह यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा का नाम क्या है? नया नाम मसीह आनसंग होंग है। क्या आपने पिता परमेश्वर यहोवा, पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर मसीह आनसंग होंग इन नामों से बपतिस्मा नहीं लिया था? ऐसा इसलिए है क्योंकि बाइबल हमें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा देना सिखाती है। यह प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 आयत 12 में भी लिखा है मैं अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। 기록할 것이다. नया नाम किस पर लिखा जाएगा? 믿음에서 성 परमेश्वर उन लोगों पर ऐसी आशीष उंडेलेंगे जो विश्वास के साथ विजयी होते हैं। 임하게 될 것이다고 알려주고 있습니다. अब आइए हम नए नाम की विशेषताओं की जांच करें। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 आयत 17 पर जाए। अध्याय 2 आयत 17 जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर क्या लिखा होगा? एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। 없나니라 하고 했습니다. इसका अर्थ है वह जो उन्हें विश्वास के साथ ग्रहण करता है। उनके अलावा क्या कोई और है जो नया नाम को जानता है? नहीं। परमेश्वर कहते हैं मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी। 새 이름을 영접하는 दूसरे शब्दों में केवल वे लोग जो नया नाम प्राप्त करते हैं परमेश्वर के सच्चे लोग हैं। 하나님의 백성이 되는 것입니다. आज कई चर्च है जो दावा करते हैं कि वे बचाए गए हैं और वे परमेश्वर की संतान हैं,
하나님의 자녀들이 닫고 लेकिन परमेश्वर उनसे पूछते हैं, क्या तुम मेरी प्रजा हो? 너가 내 백성이냐? हाँ, हम हैं। 그렇습니다. तो क्या तुम मेरा नाम जानते हो? 모릅니다. हम नहीं जानते। सभी लोगों, यह बातचीत कितनी अजीब है। वे परमेश्वर का नाम भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी वे परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं। 하니까 इसीलिए यशाया अध्याय 52 आयत 6 में लिखा है, मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी। 안 닫고 있습니다. केवल पिता के युग में और पुत्र के युग में ही परमेश्वर का नाम नहीं है। 성령 पवित्र आत्मा के युग में यीशु का नया नाम है। 까지도 जो लोग परमेश्वर के नाम को पूरी तरह से जानते हैं, वे उनके सच्चे लोग हैं, जिनकी परमेश्वर ने लंबे समय से प्रतीक्षा की है 백성들 아니겠습니까? है ना? जो लोग पहली बार हमारे चर्च में आते हैं, उनमें से कुछ पूछते हैं, चर्च ऑफ गॉड यीशु पर विश्वास क्यों नहीं करता? 있습니까? सभी लोगों, क्या हम यीशु पर विश्वास नहीं करते? हम यीशु से बहुत प्रेम करते हैं। 엄청 사랑합니다. हालांकि चर्च ऑफ गॉड मसीह आन संग होंग के नाम को पुकारता है। ऐसा क्यों है? 왜 자꾸 그런 얘기를 합니까? मसीह आन संग होंग किसका नाम है? 누구의 이름이기 때문입니까? यह यीशु का नया नाम है, जो पवित्र आत्मा के युग में आए। 이기 때문입니다. तब हम कैसे पहचान सकते हैं कि वह मसीह है? 오신 그리스도라는 사실을 어떻게 알 इसके कई सबूत हैं। 수 있는 증표는 참 많습니다. यीशु ने कहा है कि जब वह दूसरी बार आएंगे तो सियोन को स्थापित करेंगे। वह भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने के पाप से मानव जाति को बचाने के लिए 반드시 जीवन के वृक्ष को लाएंगे। 오시겠다고요. सभी लोगों, किसने सियोन को स्थापित किया? हमें जीवन का वृक्ष प्रदान किया और हमें गुप्त मन्ना दिया। 누구십니까? वह मसीह आन संग होंग है। नया नाम मसीह आन संग होंग बाइबल की भविष्यवाणियों के द्वारा सारी मानव जाति पर प्रकट किया गया है। यह हमारे द्वारा बनाया गया कोई नाम नहीं है। 어떤 이름이 절대 아닙니다. देखो, हमारा परमेश्वर यही है। हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। 것입니다. क्या आपको यशाया अध्याय 25 के वचन याद है? 기억하고 계시죠? मीका अध्याय 4 में लिखा है कि अंत के दिनों में सियोन में परमेश्वर जीवन की व्यवस्था प्रचार करेंगे। 하실 것이다. यह भी भविष्यवाणी की गई है कि वह दाऊद की भविष्यवाणी को पूरा करेंगे। अपने पहले आगमन पर 3 वर्ष और अपने दूसरे आगमन पर 37 वर्ष कार्य करेंगे। 것이다. इस तरह बाइबल में बहुत सी गवाहियां हैं। 예언이 있습니다. परमेश्वर ने घोषणा की, मैं 1918 में दूसरी बार सुसमाचार का प्रचार करने आऊंगा 복음을 전파. और 1948 में जब अंजीर के पेड़ की डालियां कोमल होगी और उसके पत्ते निकल आएंगे, तब 30 वर्ष की आयु में मेरा बपतिस्मा होगा। 반드시 침례를 받게 될 것이다. सभी भविष्यवाणियों के पद चिन्हों का पालन करते हुए 그 모든 예언의 행보를 मसीह आन संग होंग ने 1948 में बपतिस्मा लिया और जब उन्होंने 37 वर्षों की अपनी सेवकाई समाप्त की, तब वो 1985 में स्वर्ग चले गए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जो कोई इसे पूरा करता है वह मसीह है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या मसीह आन संग होंग मानव जाति को बचाने के लिए जीवन के वृक्ष का सत्य नई वाचा फस नहीं लाए? यिर्मयाह नबी ने यिर्मयाह अध्याय 31 में जोर दिया कि केवल परमेश्वर ही नई वाचा ला सकते हैं। क्या यह एक स्वर्गदूत था या स्वर्गीय प्राणी थे जिन्होंने कहा, मैं नई वाचा बांधूंगा? यह लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आते हैं जब मैं नई वाचा बांधूंगा। भले ही बाइबल के कई विद्वान और पादरी हैं, लेकिन कोई भी इस कार्य को नहीं कर सकता। 할 수 없는 일입니다. इसे कौन कर सकता है? 해야 될 일입니까? केवल परमेश्वर ही इसे कर सकते हैं। परमेश्वर इस पृथ्वी पर शरीर में आए, 신이 이 땅에 오셔서 नई वाचा के सत्य को पुनर्स्थापित किया और सियोन को फिर से स्थापित किया। 무너졌던 시온을 건설하시고 परमेश्वर ने अपनी संतानों को जीवन का वृक्ष, नई वाचा का फसह प्रदान किया, जिसमें उनका मांस और लहू शामिल है। 하시고 क्या पिता ने कहा कि वह अकेले आएंगे? प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 के अनुसार पिता परमेश्वर माता परमेश्वर के साथ प्रकट होंगे। आज संसार के चर्च दावा करते हैं 오직 उद्धार का कार्य केवल पिता परमेश्वर के द्वारा किया जाता है। 들어왔고 존재되는 है ना? 것이라고 말하고 있지 않습니까? हालांकि पिता ने क्या कहा? 뭐라고 했습니까? दूसरी एक और भी है, यह वही है जो मेरे बाद आने वाली है। वह अभी एक छोटी बालिका ही है।
जब समय आएगा वह प्रकट होगी। इस तरह पिता ने हमें स्वर्गीय माता के सत्य के प्रति जगाया और बाइबल के सभी रहस्यों को सुलझाया। 일깨워 주시고 이 성경이 전부 다 해결되게끔 해 놓으셨습니다. आज भी बाइबल के कई विद्वान कहते हैं, उत्पत्ति अध्याय 1 में परमेश्वर ने हम शब्द का उपयोग किया। यह बाइबल का एक रहस्य है। केवल एक ही परमेश्वर है, तो वह हम क्यों कहेंगे? वे इस रहस्य को नहीं सुलझा सकते कि परमेश्वर ने हम शब्द का उपयोग क्यों किया। लेकिन एलोहिम परमेश्वर ने सभी रहस्यों को सुलझाया है। इस समय के द्वारा मैं पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को अनंत धन्यवाद देता हूं। 2000 साल पहले प्रेरित पतरस ने यीशु मसीह के नाम से बीमारों को चंगा किया और लंगड़ों को चलने दिया। परमेश्वर ने उसे ऐसा अद्भुत चमत्कार देखने की अनुमति दी। प्राचीन समय में एलिशा, एलिया, शिमशोन और विश्वास के अनगिनत पूर्वज थे। वे सभी परमेश्वर के नाम की शक्ति को जानते थे। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने डायनामाइट का एक टुकड़ा लिया और उसकी बाती की नोक में आग लगा दी, तब क्या होगा? यह फट जाएगा। इसमें बड़ी शक्ति है, लेकिन जब तक आग नहीं जलाई जाती तब तक यह एक छड़ी से ज्यादा कुछ नहीं है। परमेश्वर के नाम के बारे में भी ऐसा ही है। आइए हम दानियल अध्याय 7 आयत 25 देखें। दानियल अध्याय 7 आयत 25। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे, परंतु तब न्याय बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीनकर मिटाई और नष्ट की जाएगी, यहां तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी, और उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब क्या यह कार्य पूरा नहीं होगा? अंत में शैतान के अधिकार को, जो परम प्रधान परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा था, पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा। आइए हम प्रेरितों के काम अध्याय 3 पर जाकर देखें कि कैसे शैतान की शक्ति को तोड़ा जाता है। आइए हम आयत 22 देखें। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की न सुने, लोगों में से नष्ट किया जाएगा। और शमूएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यद्वक्ता बोले, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। यह किसे दर्शाता है? क्या यह यीशु के बारे में बात नहीं हो रही है? आइए हम आयत 6 देखें। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है, उनके पास दौड़ आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो? उसका मतलब था, इस नाम में बहुत अधिक अद्भुत शक्ति है। तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार से देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। उसका मतलब था कि यह काम उन्होंने नहीं किया था। इसे किस बात ने संभव बनाया? नाम। आयत 13। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया
और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सब के सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। बेशक हमारा विश्वास विभिन्न चमत्कारों पर आधारित नहीं है, लेकिन हमें कम से कम नाम के भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। यदि आप डायनामाइट के फ्यूज को प्रज्वलित करते हैं, तो आपको इसकी विस्फोटक शक्ति के बारे में पता होना चाहिए। तब आप उचित सावधानी बरत सकते हैं। उसी तरह पवित्र आत्मा के युग में हमें यीशु के नए नाम की शक्ति को महसूस करना चाहिए कि कैसे मसीह आनसंग होंग का नाम दुनिया को बदल देगा। हमें अक्सर उनके नाम का उपयोग करना चाहिए। केवल तभी अंधकार की दुनिया प्रकाश की दुनिया में बदल जाएगी। जिस सुसमाचार को पिता और माता ने सबसे पहले शुरू किया था, उससे अब 175 देशों में 7,500 से अधिक सियोन की स्थापना हुई है, जिनमें सियोन की 35 लाख से अधिक संतानें हैं। यह पिता आनसंग होंग के नाम से की गई प्रार्थनाओं और आपके गवाहों के कारण संभव हुआ है। संसार में लोग कुछ स्थिर धारणाओं में फंसे हुए हैं। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि उद्धार परमेश्वर से आता है, सामान्य ज्ञान से नहीं। परमेश्वर ने कहा, मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी। इसीलिए हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के युग में परमेश्वर का नाम जानना चाहिए। अतः इन नामों से बपतिस्मा किया जाना चाहिए। क्या परमेश्वर ने अपने नाम से उद्धार का कार्य शुरू नहीं किया? क्या आप सभी नाम जानते हैं? नया नाम कौन है? वह मसीह आनसंग होंग है। बाइबल और नबियों ने इस युग में परमेश्वर के प्रकट होने की लालसा की। वे जानते थे कि जब परमेश्वर का नाम प्रकट होगा तो शैतान की शक्ति चकनाचूर हो जाएगी। अब उनका नाम दुनिया भर में जाना जाता है। क्या यह केवल पिता के नाम के लिए लागू होता है? नई यरूशलेम स्वर्गीय माता की महिमा भी प्रकट की गई है। क्या आप पानी के बिना जी सकते हैं? तब हमें उस स्थान पर जाना चाहिए जहां पानी है। हमें पानी कौन देता है? आत्मा और दुल्हन हमें पानी देते हैं। अतः क्या हमें उन पर सही विश्वास नहीं करना चाहिए? वे मानव जाति को बुला रहे हैं, जो प्यासा हो वह आए और जीवन का जल सेत ले। क्या हमें गर्व नहीं है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, जो पवित्र आत्मा के युग में परमेश्वर का नाम जानते हैं? पवित्र आत्मा के युग में जब परमेश्वर का नाम का सही तरह से उपयोग किया जाता है, तो ब्रह्मांड में भी परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। आज हमने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नामों पर एक संक्षिप्त नजर डाली, यह आशा करते हुए कि आपने बहुत अनुग्रह प्राप्त किया है। मैं उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।